हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन और शानदार और लाजवाब चल रही होगी। तो आशा करता हूँ ऐसे ही आप अपने सपने के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 3 मार्च सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? बताइएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद या महात्मा गांधी। तो आप सभी जानते हो जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी वो लिखी थी आपकी स्वामी दयानंद जी ने। किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। इसके बाद दूसरा, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 10 दिसंबर। तो आप सभी जानते हो जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो पूरे भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाते हैं आप लोग? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर। तीसरा प्रश्न, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? 1779, 1688, 1685, 1777। तो इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? बिल्कुल सही आंसर बताएंगे आप सभी तीसरे का। ठीक है, तो तीसरे का क्या होने वाला? तो वो हुई थी आपकी 1688। कब हुई थी? 1688 में आपकी इंग्लैंड में रक्तहीन की क्रांति हुई थी। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूरा जानते हो, आप सभी जानते हो, मैंने भी आपको ये प्रश्न कई बार कराया है। तो आप सभी जानते हो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। इसके बाद पांचवा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। किससे लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका किससे लिया गया है? अमेरिका से। किससे लिया गया? अमेरिका। ये VIP प्रश्न है, एग्जाम में आता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1505 AD, 1600 AD, 1602 AD या 1644 AD। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए छठे का सही आंसर। तो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1600 AD। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर खा छठे का बिल्कुल सही आंसर है। चलो 7वां प्रश्न देखते हैं। वीडियो को शेयर भी करते चलिए अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई 1788 में, 1789 में, 1790 में या 1787 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई, बताओ 7 का सही आंसर। तो कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 1789 में। कब हुई थी? 1789। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 8वां, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बताओ। 8 का आप लोग सही आंसर बता दीजिए फटाफट। तो आप सभी सही आंसर कर रहे हो। कैसे? रोलेट एक्ट। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? रोलेट एक्ट। इसके बाद 9वां, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। क्या है? पवन, हिमनद या जल या उपयुक्त सभी। तो पर्वतों पर मृदा अपवर्धन का साधन है, तो आप सभी जानते हो क्या है? तो वो है आपका पवन भी है, हिमनद भी है, जल भी है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद 10वां, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? 1965 में, 1972 में, 1998 या 2001 ही। तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो आप सभी जानते हो वो हुआ था आपका 1665 में। शिमला समझौता 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965। ऑप्शन नंबर का। 11वां, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर।
तो नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो आंसर कर रहे हो आप सभी क्या? उत्तराखंड। ठीक है, किसमें है आपका? उत्तराखंड में। बिल्कुल सही आंसर है, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी शिखर। क्लियर। चलो 12वां, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है जो उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? ठीक है, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है? तो 12वें का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो याद रखना, जो उत्तरी मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है तो वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर घ क्लियर आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 13वां क्या कह रहा है? आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम या जिला पंचायत? तो आयकर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, यानी टैक्स जिसे बोलते हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। इसके बाद योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? योजना आयोग को अब किस नाम से जानते हैं? चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग या शिक्षा का आयोग? तो योजना आयोग को अब अन्य किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, उसको जानते हैं अब लोग नीति आयोग से। किसके? नीति आयोग। ठीक है, अगर पूछ ले नीति आयोग का गठन तो हुआ था 2015 में। याद रखना, पूछ लेता है, बताइए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था आपका? 2015 में। इसके बाद 15वां, नीलगिरी पर्वत स्थित है उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में? तो नीलगिरी पर्वत स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वो उत्तरी आपका कहाँ? उत्तरी भारत में। कहाँ है? उत्तरी भारत में। ऑप्शन नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? समुद्री तटीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय पठारी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र? बताओ कौन सा क्षेत्र है भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप सभी, 16वें का। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपके भूस्खलन से, यानी कि प्राकृतिक आपदा से। 17वां, बॉक्साइट ऐश का है किसका है आपका? जस्ता का, तांबा का, एल्यूमिनियम का या शीशा का? तो बॉक्साइट ऐश किसका है? तो आप सभी जानते हो। 17वें का आंसर क्या होने वाला है? तो वो हो जाएगा आपका किसका? एल्यूमिनियम। किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका है? इसका एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर गा 17वें का क्लियर आंसर है। इसके बाद खनिज सब्जी का बाजार है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जहाँ पे सब्जी का व्यापार होता है वो कौन सा बाजार है? बताओ। 18वें का सही आंसर। तो आप सभी जानते हो कौन सा बाजार है वो? सब्जी का बाजार आपका राष्ट्रीय बाजार है। कौन सा है आपका? राष्ट्रीय बाजार। ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चलो 18वां हो गया। 19 बोला गया निम्नलिखित में कौन मानवकृत आपदा है? मानवकृत आपदा है भूस्खलन, बाढ़, रासायनिक विस्फोट, चक्रवात। तो मानव द्वारा कौन सी होती? भूस्खलन प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक, चक्रवात भी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? रासायनिक विस्फोट जो है मानवकृत आपदा है। 20 निम्नलिखित में कौन आयात की वस्तु है? हीरा, कहवा, चाय, जूट। तो आयात की वस्तु कौन सी है? बताओ, बिल्कुल सही आंसर बताओ आप 20 में का। कौन सा है आपका? तो वो है आपका हीरा। कौन सी आयात की वस्तु? हीरा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। कौन से हैं सर जी? सबसे पहले आप तैयार कर लेना, विकसित और विकासशील देश से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। 6 अंक का आपका पूछा जाएगा। क्लियर? 70 में से 70 अंक लाने हैं, तो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको बेहतरीन और सबसे टारगेटेड जो है आपको क्वेश्चन मिलते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के क्या कारण थे? उनका क्या प्रभाव पड़ा?
तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के क्या कारण थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा मानव जीवन पर, इसकी भी चर्चा करनी है। तो ये भी आपका 6 अंक का है। ठीक है। इसके बाद 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 4 कारण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका 4 अंक का है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 2 दिन का समय है आपके पास, अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? यूरोप राष्ट्रवाद उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक सिद्ध हुई? तो बताइएगा बिल्कुल सही आंसर इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।